क्या हाल चाल माय डियर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और एक जो सीरीज़ हमने बहुत ही शानदार सीरीज़ आप लोगों के लिए चलाया है, गणित के 87 अहम टॉपिक। हम क्लियरली बोल चुके हैं कि अगर आप मैथ में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, 25 में 25 करना चाहते हैं, ज़्यादातर परीक्षाओं में 25 सवाल ही पूछे जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे एग्ज़ाम है जहाँ 30 से 50 सवाल भी पूछे जाते हैं मैथ में। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर आप 100% स्कोर में गणित में करना चाहते हो तो ये 87 टॉपिक आपके जीवन का जो है टर्निंग पॉइंट होगा गणित से रिलेटेड। तो चलिए सब लोग तैयार हैं। आज इस टॉपिक के ऊपर हमारी तीसरी और एक अहम क्लास हम शुरू करने वाले हैं। हम चाहेंगे कि क्लास की शुरुआत करने से पहले आप लोग फटाफट आज के क्लास को शेयर कर दीजिए। ये हमारा तीसरा क्लास है, इसके ऊपर ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है। आप उसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा अगर आप लाइव नहीं जुड़ पाए तो। बाकी प्रॉपर आपको ऑडियो वीडियो दिख रहा है, एक बार यस या नो में जवाब दीजिए ताकि आज के क्लास की हम शुरुआत कर सकें। ठीक है ना माय डियर। कल से जो है वो आपका 40 दिन 40 मैराथन ही चलेगा। ये वाला अभी आज क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अभी इसमें लगभग 15-17 क्लास चलेगा, ऐसे जल्दी इतना जल्दी नहीं खत्म होगा, ठीक है। हाँ भाई देखो, बिहार एसएससी में 50 सवाल पूछे, बिहार एसएससी में हाँ 50 सवाल पूछा जाएगा आपका, नहीं अच्छा 50 रीजनिंग पूछा जाएगा, 25 मैथ पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा एग्जाम जहाँ कहीं 25 कहीं 30 कहीं ऐसे हो, ठीक है। सब लोग लाइक कर दिए, सब लोग तैयार हैं, रेडी हैं। ये ऑल ओवर इंडिया सभी एग्जाम के लिए है और बहुत अच्छे ढंग से आप लोग ये सीरीज कंप्लीट करिए, उसके बाद देखिए गणित कैसे मक्खन होता है। और इस सीरीज में आपको एक जबरदस्त लेवल देखने को मिल रहा होगा। आपको ये फील नहीं हो रहा होगा कि सर बच्चों वाला सवाल लेकर आए हैं। आज टॉपिक नंबर 8 से शुरुआत होगी, इसका मतलब 7 टॉपिक पढ़ा चुके हैं आपको पिछले 2 क्लास में। क्लास को शेयर कर दीजिए और आज जो है ना धैर्य और संयम के साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि आज के सवाल जो है वो थोड़े बड़े बड़े देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। सब लोग तैयार हैं, रेडी। चलिए, तो पहला सवाल, आज के क्लास का पहला सवाल कह रहा है माय डियर, एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे बन जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बने तो कोशिश करिएगा उसको ध्यान से समझने का। लाइक और शेयर कर दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी, लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी। तो कह रहा है प्रश्न कि एक स्कूल में कुल 260 छात्रों का सर्वेक्षण किया गया। इन 260 छात्रों में 100 छात्र कह रहे हैं कि हम सर एप्पल जूस पिएंगे। कौन सा जूस पिएंगे? सेब का रस पिएंगे। 100 छात्र कह रहे हैं। इसी 260 छात्र में कह रहे हैं 150 छात्र, ये 150 छात्र जो कह रहे हैं कि सर हमको एप्पल नहीं ऑरेंज यानी संतरे का जूस चाहिए। ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। 260 छात्रों का सर्वेक्षण किया गया। 260 छात्र एक विद्यालय में, एक कोचिंग में थे। उनको पूछा गया कि कौन क्या खाएगा जी, तो कह रहा है कि 100 स्टूडेंट कहा सर हम सेब का जूस पिएंगे। उसमें से फिर 150 बच्चों ने कहा सर ना सेब वाला अच्छा नहीं लगता, खट्टा मीठा थोड़ा होना चाहिए, संतरे का जूस पिएंगे, ठीक है, संतरे का रस पीने वाला। और 75 छात्र दोनों सेब और संतरा दोनों का रस पीने वाले। 75 स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हम तो दोनों पिएंगे, एक गिलास इधर से भी दिलवा दीजिए, एक आध गिलास इधर से भी दिलवा दीजिए। यानी 75 विद्यार्थी जो है वो सेब और संतरा दोनों का रस। तो देखिएगा, आप इसको हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा एक्सप्लेन करके, कहते हैं ना, बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको समझाएंगे। 3 डायग्राम बनाइए, एकदम ध्यान से समझिएगा। ये सवाल ही, पहला ही सवाल आपके लिए एकदम लेवल का निकलेगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको। चलिए ठीक है, मान कर चलिए ये इस तरीके से है। अब देखिएगा कि ये जो है, हाँ ये जो है ये सेब का रस पीने वाले स्टूडेंट है। ये जो है वो संतरा का रस पीने वाला स्टूडेंट है। तो कह रहा है कि 150 स्टूडेंट में 100 छात्र में कहा कि सर 100 छात्र कह रहा है कि हम सेब वाला पिएंगे, 100 स्टूडेंट कह रहा है हम एप्पल वाला पिएंगे और 150 स्टूडेंट कह रहा है हम ऑरेंज वाला पिएंगे। तो 100 में से 75 विद्यार्थी जो कह रहा है ना भाई,
75 विद्यार्थी जो है वो कह रहा है, ये हो गया बोथ, बोथ का मतलब दोनों पीने वाले। तो 100 में 75 विद्यार्थी कह रहा है कि हम दोनों पिएंगे, सेव और संतरा दोनों पिएंगे, नहीं है ना? हाँ, 75 विद्यार्थी क्या कह रहा है कि हम दोनों पिएंगे। नहीं, ऐसे नहीं समझिए, एक्सप्लेन हमसे, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए। ये नहीं, आहा, जस्ट अभी ठीक है, चलिए, हाँ यहां तक ठीक है, अभी ठीक से हम लोग डायग्राम बनाते हैं, फिर से करते हैं इसको। देखिए, अब देखिए सही है, समझिए, ये जो है वो सेव वाले विद्यार्थी हैं और ये है संतरे वाले विद्यार्थी, सेव वाला जूस और संतरा वाला जूस। 100 विद्यार्थी में कह रहा है 75 विद्यार्थी कि सर 75 विद्यार्थी कह रहा है कि हम सेव भी पिएंगे और संतरा भी पिएंगे, यानी 75 विद्यार्थी ऐसे कॉमन विद्यार्थी होंगे जो सेव का भी जूस पीना पसंद करेंगे और संतरा का भी जूस पीना पसंद करेंगे। अब देखिए, सेव पीने वाले कितने थे? 100 छात्र जो है वो सेव का रस पीने वाले थे, तो 100 गो में 75 गो तो इधर काउंट हो गया, तो अकेला सिर्फ सेव पीने वाला कितना बचा? 25। समझिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। पहला सवाल कल भी हार्ड था, लेकिन कल का क्लास आप देखिए 5000 से ज्यादा बच्चों ने पसंद किया है कल के क्लास को। आज भी पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेवल है, तो आपके लिए तो खुशी की बात है कि अच्छे अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। तो ध्यान से समझिए, 100 विद्यार्थी बोल रहा है कि सर हम सेव का रस पिएंगे, 150 विद्यार्थी कह रहा है कि हम संतरा का रस पिएंगे। उसी 100 विद्यार्थी में 75 विद्यार्थी मुंह खोल के कह दिया कि सेव का तो पीवे करेंगे, साथ ही साथ संतरा का पिएंगे। तो ये जो बीच वाला हो गया, ये 75 विद्यार्थी, ये सेव और संतरा दोनों पिए ना, तो 100 में 75 को दोनों पी रहा है, तो बचा कितना? 25 को सिर्फ सेव पिएगा। संतरा पीने वाला 150 में 75 को कह रहा है कि हम संतरा के साथ साथ सेव वो पिएंगे, तो बाकी कितना बचा? 75 ही बचा ना। तो देखिए, सिर्फ सेव पीने वाले 25, सिर्फ संतरा पीने वाले 75। क्यों? क्योंकि सेव पीने वाले 100 थे, 100 में 75 बोला कि सेव तो पिएंगे, संतरा भी पिएंगे। संतरा पीने वाले 150 थे, 150 में 75 बोला कि संतरा तो पिएंगे, सेव भी पिएंगे, तो 75 जो है वो दोनों में कॉमन हो गया। काउंटिंग एक ही जगह हुआ, लेकिन काउंटिंग मतलब था 75 ही विद्यार्थी, पर इधर भी काउंट हो गया, उधर भी काउंट हो गया, तो टोटल पीने वाले लोग इधर ही हुए ना। सिर्फ सेव पीने वाले 25 विद्यार्थी, क्योंकि 100 में 75 इधर काउंट हो गया। सिर्फ संतरा पीने वाले 75 विद्यार्थी, क्योंकि 150 में 75 इधर काउंट हो गया। तो कह रहा है कि बताइए कि कितने छात्र ना तो सेव का रस पीते हैं ना तो संतरा वा। तो हम सीधे लिख देंगे ना पीने वाले विद्यार्थी, यानी नहीं पीने वाले विद्यार्थी। तो हम कहेंगे गुरुजी विद्यार्थियों की कुल संख्या थी 260, 260 में सिर्फ सेव पीने वाले 25 विद्यार्थी थे, सिर्फ संतरा पीने वाले 75 विद्यार्थी थे, और सेव और संतरा दोनों पीने वाले 75 विद्यार्थी थे। तो 260 माइनस 150 और 25, 175, 25 और 60, 85 ऐसे विद्यार्थी है जो ना तो सेव का रस पीना पसंद करते हैं ना संतरे का रस। थोड़ा सा पहले प्रश्न में लेवल, लेकिन ये आपके लिए गुड न्यूज है, बैड न्यूज नहीं है। अगर हम आपको इस सीरीज में लेवल देकर मतलब दे रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन है। बोलिए, ये वाला आप लोगों को समझ में आया? हम चाहेंगे कि आप लोग हाँ या ना में उत्तर करिए। बोलो माय डियर, ये जो सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं ये समझ में आया? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। एक बार फिर से समझिए, टोटल 260 विद्यार्थी थे, 260 विद्यार्थी में कहा कि 100 गो कि सर हम सेब का रस पिएंगे, उसी 260 में 150 कहा कि सर हम संतरा का रस पिएंगे, और 75 विद्यार्थी ऐसे बोला कि हम सेब भी पिएंगे संतरा भी पिएंगे। तो देखिए 75, देखिए ये हुआ सेब का एरिया, ये हुआ संतरा का। तो सेब पीने वाले कितने थे? 100 में 75 को बोला कि सेब संतरा दोनों पिएंगे, तो 75 को बीच में रखे। तो भाई 100 में 75 को सेब और संतरा दोनों पिया, तो बचा कितना? 100 माइनस 75, सिर्फ सेब पीने वाले 25। अब संतरा पीने वाले कितने थे? 150। यही 150 में 75 ठो बोला कि सेब संतरा दोनों पिएंगे, तो 150 में 75 घट गया, तो बचा कितना? सिर्फ संतरा पीने वाला। 150 में 75 घटा, तो कहेंगे सर सिर्फ संतरा पीने वाला 75 बचा। तो कह रहा है ना पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कहेंगे सर टोटल 260 विद्यार्थी थे, 25 को कहा कि हमको सिर्फ सेब लाकर दे दीजिए, 75 को बोला कि हमको सिर्फ संतरा लाकर दे दीजिए, 75 को बोला कि दोनों लाकर दो,
तो 75 75 150 प्लस 25, ना पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या 85। हमने कोशिश की है, बहुत अच्छे ढंग से कोशिश की है, शानदार तरीके से कोशिश की है कि आपको समझ में आया होगा। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा हमारे से कभी ना कभी परसेंटेज में, कि पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, और फैल बराबर फैल प्लस फैल माइनस फैल। ये हो सकता है कि आज के क्लास में हम उसका थोड़ा बहुत यूज कर ले। फिलहाल एक सवाल हम देख लेते हैं, जो दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% बच्चों को विज्ञान पसंद है, और 25% बच्चों को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? देखिए, ये फॉर्मूला पर बन जाएगा, पास वाला फॉर्मूला पर, कि भाई पसंद होने का मतलब है कि पास, तो पास बराबर, या कहिए पसंद बराबर पसंद प्लस पसंद माइनस पसंद, वही हुआ कि पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। अगर ना पसंद रहता तो फॉर्मूला लगाते फैल बराबर फैल प्लस फैल माइनस फैल। ठीक है, तो कह रहा है एक कक्षा में 60% विद्यार्थी को गणित पसंद है, तो मतलब 60% गणित पढ़ते हैं, प्लस 45% को विज्ञान पसंद है, तो प्लस में 45, सिंगल सब्जेक्ट जुटेगा और डबल सब्जेक्ट घटेगा, बस इतना ही ये फॉर्मूला लगेगा। और 25% को गणित और विज्ञान दोनों, डबल सब्जेक्ट हुआ ना, गणित और विज्ञान दोनों पसंद है, यानी 25। तो कह रहा है कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, जिन्हें कम से कम कोई एक ना एक विषय, कम से कम एक, मैक्सिमम 2 भी पसंद हो सकता है, तो डबल विषय वाला बोले या कम से कम एक बोले, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। 60 40 100 105% में अगर हम 25% घटा दे तो कहेंगे सर ऐसे 80% विद्यार्थी है जिनको कम से कम कुछ नहीं तो एक विषय तो जरूर ही पसंद होगा। यानी 2 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी होगा। बोलिए माय डियर, आई बात समझ में? एकदम प्रॉपर ढंग से एक एक चीज, क्लास को शेयर करते रहिएगा, लाइक और शेयर, ठीक है? कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, देर है देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इस सीरीज में मैं क्लियरली बता देना चाहता हूं कि ये जो 87 टॉपिक है, इसमें हर टॉपिक में आपको लेवल दिखेगा ही दिखेगा। वो अच्छे दिन अब आ गए हैं, अब आपको हर टॉपिक में लेवल दिखेगा, और एडवांस मैथ के बहुत सारे टॉपिक हम आपके लिए इस सीरीज में लेकर आए हैं, ठीक है ना? और हाँ, एक और रीजनिंग का सीरीज हम शुरू कर रहे हैं इस बुक के ऊपर, जो हमारी किताब है ना खुद की रीजनिंग वाली। इस किताब से, पूरे किताब से हमने ढूंढा है कुल 112 टॉपिक, 112 सवाल नहीं, 112 टॉपिक। और ये टॉपिक वाला सीरीज बहुत जल्द, बहुत ही शानदार तरीके से होली के बाद शुरू करेंगे। रीजनिंग के कुल 112 टॉपिक, बस एक बार पढ़कर जाइए और ये पूरा किताब जो होगा वो मक्खन होगा। ये वाली बुक जो है ना, होली के बाद स्टॉक में अवेलेबल भी हो जाएगा, इसका नया वर्जन। यहाँ लिखा रहेगा 2nd एडिशन, अभी नहीं है ना, ये पुराना 2023 एडिशन मेरे पास है। 2026 एडिशन में यहाँ लिखा रहेगा 2nd एडिशन, यहाँ पे लिखा रहेगा 2nd एडिशन, ठीक है? और इससे थोड़ा मोटा रहेगा, वो 650 पेज की किताब रहेगी, ठीक है? और इससे हमने 112 टॉपिक ढूंढ लिया, 112 टॉपिक इसी किताब से। बस एक बार पढ़िए, गणित एकदम, रीजनिंग जैसे गणित मक्खन होता है, रीजनिंग भी हलवा होगा। और इस बुक को आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से मत मंगाइएगा, बिल्कुल मत मंगाइएगा। ये पुराना वाला बुक आपको भेज देगा 2023 वाला। आप हमारे एप्लीकेशन से होली के बाद मंगाइएगा, हम आपको लेटेस्ट और नया वर्जन देंगे, अपडेटेड वर्जन होली के बाद आ जाएगा, एकदम प्रिंट एकदम नया वाला 2026 एडिशन। यहाँ पे लिखा रहेगा, देख लीजिएगा, नया पुराना में एक ही अंतर है, यहाँ लिखा रहेगा 2nd एडिशन, समझिएगा नया है, कुछ नहीं लिखा हुआ। समझिए हमारे हाथ में भी अभी पुरानी वाली ही किताब है, नया वाला आया ही नहीं, नया वाला सिर्फ PDF आया है, और उससे 112 टॉपिक हम ढूंढ चुके हैं। अभी 100 टॉपिक ढूंढा है, 10-12 और ढूंढेंगे, 100 प्लस टॉपिक रहेगा। क्या रहेगा वो आगे 1-2 दिन में आपको अपडेटेड कर दिया जाएगा। सवाल कह रहे हैं किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, बहुत अच्छी बात है। 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, अच्छी बात है। 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो गए। यदि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 12 है, तो अभी अनुत्तीर्ण यानी फेल, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट कितना होगा? तो आप फेल बराबर फॉर्मूला लगाइए, जैसे आपने पास वाला फॉर्मूला लगाया था वैसे ही फेल बराबर लिखिए, फेल बराबर फेल प्लस फेल, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, ठीक है?
फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। 55% पास होने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रतिशत में 100%, और अगर 55% पास हो गया तो फेल होगा 45%। ठीक है, अगर ये तो अंग्रेजी में पास हुआ, 35% अभ्यर्थी गणित में पास हुए, तो 100 में 35 घटा दीजिए, यानी फेल कितना हुआ होगा, 65%। और डबल सब्जेक्ट वाला घटता है, 20% दोनों विषय में पास हुए, तो दोनों विषय में फेल कितना, 80%। तो यहां से दोनों विषय में फेल अभ्यर्थियों की संख्या मिलेगा आपको प्रतिशत में, 60 40 100 और 5 5 10, 110% में 80% घट गया, तो कहेंगे सर फेल विद्यार्थियों की प्रतिशत में वैल्यू जो है वो 30% है, और फेल अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है। तो कहेंगे सर फेल अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है, प्रतिशत में फेल अभ्यर्थियों की संख्या प्रतिशत में 30% है। फेल का तुलना फेल से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या, तो कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रतिशत में 100% होगा। यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत घटाएंगे, 3 चक 12 40 बार में, और 40 पर 2 गो 0 बैठा दीजिए, तो 4000 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुल विद्यार्थियों की संख्या, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी, तो भाई परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी यानी 100%, कोई भी परीक्षा में 100% स्टूडेंट जाते हैं। ठीक है, चाहे वो 100 हो, 150 हो या 1000 हो। ठीक है, बोलो माय डियर, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ रहा है ये सब सवाल आपको? हाँ, ये सब सवाल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है माय डियर, एकदम अच्छे ढंग से कवर करिए। हो रहा है क्लियर? चलो अगला सवाल देखिएगा, एक होटल में 60% ने शाकाहारी दोपहर का भोजन किया, 30% लोगों ने मांसाहारी दोपहर का भोजन किया, और 15% ने लोगों ने दोनों प्रकार का, मतलब वेज भी मंगा लिया और नॉन वेज भी मंगा लिया। यदि 96 लोग उसमें उपस्थित थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन 96 थे, तो कितने प्रतिशत लोगों ने किसी भी प्रकार के दोपहर का भोजन नहीं किया? तो नहीं किया यानी इस पर ये वही फॉर्मूला है भाई, ये सिंगल सिंगल दिया रहे, डबल दिया रहे, और आपसे पूछे या तो पास या तो फेल का, तो नहीं करने का मतलब है कि कितने कह रहे क्या कि कितने लोगों ने किसी भी प्रकार के दोपहर का भोजन नहीं किया। नहीं किया का मतलब है फेल। ठीक है ना? अब आपको देखिए कितने प्रतिशत लोगों ने नहीं किया, पहले ये देखिए, 60% ने करने का मतलब है शुरू में 40% लोग नहीं आए होंगे खाने के लिए, अगले में 30% जाने का मतलब है 70% लोग नहीं होंगे खाने के लिए, और 15% ने दोनों प्रकार का भोजन किया यानी 85% नहीं गए होंगे खाने के लिए। हर बार 100 से घटाइएगा, तो 70 40 110, 110 में 85 घटाएंगे तो 15 10 25% ऐसे लोग होंगे, 25% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने भोजन नहीं किया। अब कह रहे हैं सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, मतलब टोटल उस होटल में व्यक्तियों की संख्या जो थी वो 96% थे। कितने लोग थे? 96 लोग थे। अब इसी 96 क्या 25%, ठीक है, कितने लोगों ने भोजन नहीं किया, कितने लोगों ने भोजन वो तो प्रतिशत में आया, भोजन नहीं किया, ये आपको संख्या में बताना है। तो कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ पर्सन 96 है, और 96 का 25%, यानी 25/100 4 बार में, और ये 24 चक 96। कहेंगे सर ऐसे 24 व्यक्ति हैं, ऐसे 24 व्यक्ति थे जिन्होंने होटल में कुछ नहीं खाया, वो बस गए और उन्होंने देखा होगा वातावरण सही नहीं लगा होगा उनको, उन्होंने भोजन नहीं किया। हम आगे बढ़े, स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल, प्रतिशत में बोल रहा है ना, 25%, जनसंख्या पूछ रहा है तो 96, क्योंकि लोग कितने लोग होटल गए थे? 96 लोग, और 96 का 25% फाइंड आउट करेंगे, देन 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम आगे बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल शानदार तरीके से आ रहा है समझ में, बस और क्या ही चाहिए अगर हम आपको समझा पा रहे तो। देखिए भाई होली आने वाला है, और होली हो, रंगों का त्यौहार हो, और महा ऑफर की शुरुआत ना हो ही नहीं सकता है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि सर आज बैच लेना है, ये कोर्स लेना है, ये PDF लेना है, ये बुक लेना है, तो होली स्पेशल ऑफर में जरूर लीजिएगा। ये ऑफर 1 मार्च से शुरू होगा और 5 मार्च तक पूरा चलेगा, क्योंकि 4 मार्च को होली है। सभी कोर्स के ऊपर अप्रॉक्स 60% का डिस्काउंट। जो बैच अभी आपको 1000 12 1300 का दिख रहा है, होली में आपको 300 400 में मिल जाएगा।
ठीक है। और इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में सर्च करना है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। ये ऐप अब बहुत खास हो गया है। पहले ये सिर्फ एंड्रॉइड फोन के लिए अवेलेबल था, अब एंड्रॉइड फोन में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास अगर आईफोन है तो आईफोन में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और हाँ, अभी मेन तो सुनिए, अगर आपके पास लैपटॉप है तब भी, अगर आपके पास कंप्यूटर है तब भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सर्च करके देखिए लैपटॉप और कंप्यूटर, 1-2 दिन में हम इसका लिंक जनरेट करवा देंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास टीवी है जिसमें गूगल क्रोमो चलता है तब भी आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी बहुत बेनिफिट है। प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्द हम लैपटॉप और कंप्यूटर का लिंक अवेलेबल करा देंगे, जिससे आप डायरेक्ट ऐप मतलब अपने लैपटॉप में और अपने कंप्यूटर में भी इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। होली ऑफर 60% है, स्पेशल ऑफर, जरूर लाभ उठाइएगा। सारा ऑफर इसी एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अच्छा, टॉपिक नंबर 9 में हमारी टॉपिक नंबर 9 में हम शुरुआत कर चुके हैं। चलिए करें, बनाइए फटाफट बनाइए तो जरा। चलिए तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 41 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी मान लीजिए कि घर वालों ने आपको दिया 100 रुपया, मान लीजिए, दिया नहीं दिया वो बात की बात है, ये हमारा तरीका है इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके समझाने का। तो कह रहा है 25 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी आपने 100 रुपये में बेचा कितना वस्तु, 25 वस्तु, और 41 वस्तु का क्रय मूल्य, आपस में दोनों बराबर है। यानी उसी 100 रुपये में आपने खरीदा होगा कितना वस्तु, तो हमने खरीदा 41 वस्तु। यानी सोचिए कि घर वालों ने 100 रुपया दिया, 100 रुपया में खरीदने गए तो वस्तु की जगह नींबू मान लीजिए, नींबू समझ रहे ना, 3 रुपये 4 रुपये नींबू मिलता है, अभी तो थोड़ा महंगा हो गया है। तो मान लीजिए घर वालों ने आपको 100 रुपया दिया और आपके मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना 100 रुपया में नींबू खरीदा जाए। तो दुकानदार के यहाँ जो थोक विक्रेता था उससे पूछे भैया नींबू कैसे, तो उसने कहा कि 100 रुपया में हम तुमको 41 नींबू देंगे। फटाफट हमने 41 नींबू खरीदा, और हम जैसे ही नींबू लेकर आ रहे थे रास्ते में हमारे गांव वाले अंकल मिल गए। उन्होंने कहा भाई हमें नींबू की बहुत जरूरत है, ठीक है, तुम्हारी चाची जो है वो मांग रही है नींबू, घर पे अचार लगाएगी नींबू का, ठीक है। तो चचा जी हमारे मिल गए गांव के, तो उन्होंने पूछा कि कैसे लिया, तो हम उनको बोले 100 रुपया में 25 नींबू। सोचो हमने कैसे खरीदा, 100 रुपये में 41, ये 100 कहां से लाया, अपने मन से माना, कहीं कोई लिखित नहीं था। हमने खरीदा 100 रुपये में 41 नींबू, और हमारे नींबू को चचा की जरूरत थी, वो दुकान जाने से कतरा रहे थे, रास्ते में हम मिल गए। उन्होंने कहा कि ऐसा करो ना, नींबू हमको दे दो, जितना में तुम खरीदे हो उतना हम दे देते हैं। हम तो दाम तो सेम ही बोले, 100 ही रुपया बोले, लेकिन उनको हम बोले 100 रुपया में 25 नींबू। तो भाई हम लेकर आ रहे थे 41 और उनको 100 में थमा दिए 25, तो हमें लाभ हो गया। लाभ हो गया, कितनी नींबुओं का लाभ हुआ, तो 41 में 25 घटाइएगा तो 16 वस्तु का, क्योंकि नींबू तो है नहीं यहाँ पर, 16 वस्तु का लाभ हो गया। सोचने की बात है कि हम 100 रुपये में 41 वस्तु ला रहे थे, किसी को वो वस्तु पसंद आ गया, हमने उसको चिपका दिया 100 रुपये का 25, तो भाई कहते हैं ना 16 बच गया ना, आम के आम गुठलियों के दाम, पैसा भी आ गया 100 और 16 ठो सामान भी मिल गया, फिर से मार्केट चल जाएंगे, लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो लाभ हुआ 16 वस्तु का। तो वही पूछ रहा है कि प्रतिशत में लाभ कितने का हो, तो भाई प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। और जब लाभ होता है, सुनिएगा मेरे भाई, जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य छोटा होगा, और जब हानि होगा तो क्रय मूल्य बड़ा होगा। तो छोटा 41 की 25, ऑब्वियसली 25, तो नीचे 25। वही हानि होता तो नीचे कौन रखा था 41, क्योंकि ये जो वस्तु का जो आदान प्रदान है उसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ में नहीं आता है। तो सीधे याद रखिएगा, लाभ हो रहा है तो नीचे छोटा वाला को पकड़ के रख दीजिएगा, हानि हो रहा है तो नीचे बड़ा वाला को। 25 चक 100, 16 चक 64% का लाभ देखने को मिला है हमें। कितने प्रतिशत का कहेंगे गुरुजी, 64%। करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। आई बात समझ में, यस या नो में जवाब दीजिए। हाँ जी, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। एकदम प्रॉपर समझ में आ रहा है आप लोगों को, कितने % का प्रॉफिट होगा।
हाँ बिल्कुल 64% का लाभ हुआ। इतना ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन था ना इसलिए तामझाम किया है ना हमने। अब आइए देखिए शॉर्टकट में अब भागेंगे, थोड़ा सा गति लाएंगे, ठीक है। अरे आप लोगों को मांझी द माउंटेन मैन बना देंगे, ठीक है। हमारे बिहार में एक है मांझी द माउंटेन मैन, आपने सुना भी होगा, दशरथ मांझी, ठीक है। गया जिले से थे, ठीक है। वो आपने मूवी भी देखा होगा मांझी द माउंटेन मैन करके, फगुनिया वाला, नहीं? हाँ तो भाई ये सब हमारे मोटिवेशन है, ठीक है, जो उन्होंने किया है। और अद्भुत, सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। 18 पेन का क्रैमुल, 12 पेन के भी क्रैमुल। अब थोड़ा शॉर्टकट में जाएंगे। मान लीजिए हमने खरीदा 18 पेन और बेचने की बारी आई तो सेम पैसा में बेच दिए 12 ठो। खरीद कर लाया व्यापारी लोग यही करता है ना। 100 रुपया में मान लीजिए 5 कलम खरीदा और 100 रुपया में आपको 4 कलम दिया, 1 कलम का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ निकाल लेता है। सेम टू सेम वही हो रहा है कि मान लीजिए कि घर वालों ने 100 रुपया दिया, ये तो हम ऐसे ही अपने मन से मान रहे हैं, कहीं पर घर वालों ने लिखा नहीं है कि हम तुमको 100 रुपया दे रहे हैं, ये ऐसे ही है। जैसे हम लोग फिजिक्स में के को कांस्टेंट मानते हैं ना, वैसे ही। तो मान लीजिए घर वालों ने 100 रुपया दिया, 100 रुपया में आप खरीदे 18 वस्तु, परंतु उसी 100 रुपया में आप किसी को बेच रहे 12 वस्तु। तो ऐसे में क्या लाभ हुआ? 18 सामान खरीद कर किसी को 12 ही सामान दे रहे हैं, पैसा सेम आ रहा है, जितना जितना में खरीदे उतना में, तो लाभ हुआ 6 वस्तु का। परंतु हमें क्या लाभ चाहिए? नहीं, हमें प्रतिशत लाभ चाहिए। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, और जब लाभ हो तो नीचे छोटा वाला, हम पहले ही बोल चुके हैं, कोई क्रैमुल विक्रैमुल नहीं चलेगा। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे छोटा वाला। एकदम ऐसे बोलिए, क्रैमुल ना बोलिए, आप ऐसे बोलिए, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे छोटा वाला, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे बड़ा वाला, ठीक है। तो छोटे में 12 है क्योंकि क्रैमुल छोटा होता है। 6 दूनी 12, 50 दूनी 100। जो प्रॉफिट हुआ वो 50% का प्रॉफिट हुआ। जो लाभ का सामना करना पड़ा वो सी नंबर ऑप्शन में है, 50% का लाभ, ठीक है। कोई भी परेशानी हो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये ठीक है। यहां से आपको पूरी सहायता हमारी टीम करेगी, बिल्कुल बिल्कुल। और 1 मार्च से 5 मार्च ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा समय रहेगा हमारे साथ जुड़ने का, अपने आप को निखारने का, अपने सही मार्ग को पकड़ने का। देखिए हमारे यहाँ जो बैच की फीस है ना, वो पता है कितनी है? जितना आप ऑफलाइन में एडमिशन चार्ज देते हो, रियलिटी में बता रहा हूं, जितना आप ऑफलाइन में एडमिशन चार्ज देते हो उतना में हम ऑनलाइन आपको पूरा 1 साल पढ़ाते हैं। फिर भी कुछ नहीं है फिर तो। जितना आप ऑफलाइन में एडमिशन चार्ज देते हो उतना में हम ऑनलाइन आपको पूरा 1 साल पढ़ाते हैं। तो क्या फीस हो सकता है आप समझ सकते हो? कह रहा है सवाल, एक आदमी 350 आमों को 400 आमों के लागत मूल्य पर बेचता है। मान लीजिए कि 1000 रुपया किसी को मिला और 1000 में 320 आमों को 400 के लागत मूल्य पर बेचता है। ओहो, समझिएगा मेरी बात, समझिए मेरी बात। कह रहा है 320 आमों को बेचता है 400 आमों के लागत मूल्य पर, यानी 1000 रुपया में लागत जो है वो 400 आम का है, मतलब उसने खरीद कर लाया 400। कह रहा है 300 आमों को 400 आमों के लागत मूल्य पर बेचता है, मतलब बेच कितना रहा है? 320 आम ही बेच रहा है, सॉरी 320 आम बेच रहा है 400 आम के लागत मूल्य पर, मतलब जो 400 आम का क्रय मूल्य है वही 320 आम का विक्रय मूल्य है। देखिए ना, एक आदमी 320 आम को 400 के आम के लागत मूल्य पर बेचता है, तो बिक कौन रहा है? 320 आम। यानी आदमी मान लीजिए 1000 रुपए में खरीदा 400 आम, बेच रहा है 320 आम, तो ऐसे में उस व्यक्ति को लाभ हो गया कितने आम का? 80 आम का। लेकिन हमें लाभ नहीं, हमें चाहिए प्रतिशत लाभ, हमें चाहिए प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, और जब भी लाभ हो नीचे छोटा वाला, नीचे 320 छोटा है, 25 चक 100, यानी जो प्रॉफिट हमें देखने को मिला वो 25%, यानी 25% का प्रॉफिट देखने को मिला, 25% का लाभ देखने को मिला, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, पता भी नहीं चला कब परसेंटेज के टॉपिक को कवर करते हुए हम लोग प्रॉफिट लॉस में एंट्री कर चुके हैं।
पर बहुत अच्छे ढंग से हम आपको कर रहे हैं। चलिए 2-3 सवाल और है इस टॉपिक के ऊपर। कह रहा है कि 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 38 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। मतलब आपने खरीदा 38 वस्तु और जब बेचने की बारी आई तो उसी प्राइस पर आपने किसी को चिपका दिया 32 वस्तु। 32 वस्तु का विक्रय मूल्य, एक कॉमा दीजिए यहां पर, तब बढ़िया होगा। 38 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, यानी आपने खरीदा 38 और बेचे 32। लाभ कितना हुआ? 6 वस्तु का। अभी तक एक में भी हानि नहीं हुआ है, सब में लाभ ही हो रहा है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जब भी लाभ हो तो क्रय मूल्य छोटा वाला। ये 3 बार में 2 तिया 6, 16 दूनी 32। ठीक है ना? हाँ ठीक है। 4 चक 16, 25 चक 100, 25 तिया 75 बटे 4, 18.75% होगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। अच्छा, आप रसिया से लाइव हैं, बहुत बढ़िया। वहां भी चलता है? बोलो माय डियर, क्लियर है? अच्छा, ये कैसा लग रहा है, ये जो सीरीज हमने 87 टॉपिक वाला शुरू किया है, क्या कुछ एनर्जी आप लोगों के अंदर आ रहा है धीरे धीरे? क्योंकि सीरीज तो बहुत बढ़िया हमने शुरू किया है, बहुत शानदार सीरीज हमने शुरू की है, और इसमें हर टॉपिक में आपको एक अलग ही लेवल देखने को मिलेगा। कुछ ही ऐसे 1-2 टॉपिक होगा जो नॉर्मल, जैसे ये वाला क्या है, थोड़ा हल्का है। अब ये ट्रिकी है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना? कह रहा है एक श्याम ने 100 पुस्तक खरीदने में जो निवेश किया, 65 पुस्तक बेचकर ही उसे वह राशि प्राप्त हुआ। यानी मान लीजिए जितना रुपया में उसने 100 पुस्तक खरीदा, उतना ही रुपया में वो मात्र 65 पुस्तक ही बेचा। यानी उसको सोचिए, मान लीजिए कि घर वालों ने 1000 रुपया दिया होगा, 1000 रुपया में वो खरीद कर लेकर आया 100 पुस्तक, और उसी 1000 रुपया में अब किसी को चिपका रहा है 65 पुस्तक। तो सिंपल बात है भाई कि ऐसे में उसका प्रॉफिट हुआ होगा, लाभ हुआ। 100 के जगह उसने 65 दिया, यानी 35 पुस्तक का लाभ हुआ। ये लाभ हानि जो है ना, ये वस्तु का है लाभ हानि, रुपया का नहीं। अब प्रतिशत में निकलेगा कि भाई कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, और जब लाभ हो तो नीचे छोटा वाला 65। 5 से काटेंगे, 5 सट्टे 35, 13 पचे 65, 7 गुणे 100, 700 बटे 13, 13 पचे 65, 13 तिया 39, 53.11 बटे 13%। अगर ऑप्शन में कहीं है, अरे भाई पहला ही नंबर ऑप्शन में है। कितने का प्रॉफिट हुआ? 53.11 बटे 13%। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 53 का होगा 53.11 बटे 13%। हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्रॉपर समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न, ये जो एक्स वाई लिख दिया है ना, बच्चा आधा तो देख के कंफ्यूज हो जाता है, और ऑप्शन में भी घुमा के ऑप्शन दिया, 4-5 के बाद फिर 5-4 दिया, फिर 3-5 की जगह फिर 5-3 दिया है। एकदम माइंड को डिस्टर्ब करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में ज्यादा दमखम नहीं है, बहुत आसान तरीके से बनेगा। आइए देखिए क्या करना है ऐसे प्रश्नों को। सवाल कह रहा है कि जब एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 25% का लाभ होता है। तो एक्स और वाई का अनुपात सिंपल है भाई, ठीक है ना? कह रहे हैं एक्स का क्रय मूल्य वाई के विक्रय मूल्य के बराबर है, और ऐसा करने से 25% का लाभ होता है। तो एक्स और वाई का अनुपात ज्ञात करिए। जब एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, 25% का लाभ मतलब 25% का लाभ का मतलब हुआ 125 बटे 100, यानी 25 पचे 125 एंड 25 चक 100, 25 पचे 125 और 25 चक 100। तो आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है जब
कह रहा है x और y का अनुपात, यानी सिंपल बात है कि 5 x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो x और y का रेशियो है, तो सिंपल बात है कि ज्यादा खरीदेंगे और कम बेचेंगे। ये वस्तु है x और y, क्या है? x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी जो रेशियो आपसे पूछा ये किस चीज का है भाई? वस्तु का रेशियो है। तो सिंपल बात है, ज्यादा सामान खरीद कर लाएंगे और उतने ही रुपए में कम सामान बेचेंगे, तभी ना प्रॉफिट होगा भाई। अगर हम 4 और 5 लिख देते हैं बाई मिस्टेक, तो 4 सामान खरीदिएगा और 5 सामान दे दीजिएगा सेम रेट पर, तो काहे का प्रॉफिट? मान लीजिए 100 रुपया में आपकी 4 कलम खरीद कर ला रहे हैं होलसेलर रेट, और 100 रुपया हम अपने स्टूडेंट को कह रहे हैं, अपने ग्राहक को कह रहे हैं हम 5 कलम देंगे, तो घर से घटा है ना। तो x और y जो है वो वस्तु है, x और y जो है वो वस्तु है, तो ज्यादा वस्तु खरीद कर कम वस्तु बेचिएगा सेम प्राइस पर, तो प्रॉफिट होगा। तो x और y का जो रेशियो होगा वो 5:4 होगा। ठीक है, एकदम 100% लॉक किया जाए ऐसे प्रश्नों को, एकदम रामबाण प्रश्न है ये आपके लिए। ठीक है, कैसे है माय डियर? रामबाण प्रश्न है ये। चलिए, 120 पेन का क्रय मूल्य x पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, और ऐसा करने से लाभ जो होता है वो 25% होता है। आइए पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि 25% का लाभ मतलब क्या? वही जो अभी अभी हम कर रहे थे। 25% का लाभ का मतलब क्या होता है? सिंपल बात है भाई, 25% का लाभ का मतलब होता है 125/100, यानी 25 पचे 125, 25 चक 100। ठीक है, 120 पेन का क्रय मूल्य x पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। सिंपल है, तो यानी सिंपल बात है कि ये क्रय है और ये विक्रय है। नहीं, समझिएगा, 120 पेन का क्रय मूल्य x पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है ना, यानी ये पहले की वस्तु है और ये अब की वस्तु। नहीं, ऐसे लिखिए कि हम खरीदेंगे और रेशियो बेचेंगे। सिंपल बात है, बेचेंगे। सिंपल बात है कि ज्यादा सामान, रुपया का खेल नहीं है, ये वस्तु का खेल है। तो ज्यादा वस्तु खरीद कर कम वस्तु बेचिएगा। दुकानदार लोग क्या करता है, मान लीजिए कि 500 रुपया में दुकानदार आपके मान लीजिए 12 केजी चीनी लाया, तो क्या चाहेगा कि 500 में हम 10 केजी दे, तभी ना प्रॉफिट होगा भाई। अब 500 में वो दे दिया 15 किलो, तो माथा पकड़ के रो रहेगा, कहेगा 500 में तो 12 खरीदिए कर लाए, तब ना उसको 12 की जगह 10 देगा, तब ना उसको 2 केजी का प्रॉफिट होगा। और जो 2 केजी बिकेगा वो उसका रुपया उसके बाल बच्चे बीवी बच्चों में तब आप उसका घर चलेगा। ऐसे होता है ना, तो व्यापार तो वैसे ही होता है। तो कह रहा है कि 25% का लाभ मतलब 125/100 यानी 5/4, यानी खरीदेंगे हम 5 वस्तु, रुपया नहीं, 5 रुपया नहीं, 5 वस्तु खरीदेंगे हम, 5 वस्तु और बेचेंगे 4 वस्तु। यही है ना, ये जो ये 5 और 4 है क्या? रुपया ना, वस्तु है। खरीदेंगे हम 5 वस्तु और बेचेंगे 4, तो 120 पेन वस्तु है, यहाँ पेन है भाई, तो पेन ले लीजिए कि भाई खरीदेंगे 5 पेन और बेचेंगे 4 पेन सेम प्राइस पर, तब जाकर हमको 25% का लाभ हुआ। तो भाई कह रहा है 120 पेन का क्रय मूल्य x पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये क्रय मूल्य है। तो कहेंगे सर खरीदे थे कितना पेन? 120 पेन। रेशियो में खरीदे थे कितना पेन? 5 पेन। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, और कह रहा है x पेन का विक्रय मूल्य, यानी बेच कितना रहे हैं। ठीक है ना, तो हम कितना पेन बेचेंगे? खरीदेंगे जब 120 पेन, तो बेचेंगे, खरीदे 5 के तुलना में, 5 से गुना किए और बेचेंगे। ठीक है ना, बेचेंगे 4 का तुलना में, तन मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 24 पचे 120, 24 चक 96 पेन हमें बेचना पड़ेगा। खरीदेंगे 120 अब बेचेंगे 96 सेम रेट पर खरीद कर लाएंगे 120 कलम और बेचेंगे 96 कलम, तब जाकर हम लोगों को मिला जुला कर 25% का प्रॉफिट होगा। तो कितना पेन बेचेंगे बाबू? सेम रेट पर, मान लीजिए 500 में लाए 120 वो, और उसी 500 में बेचना पड़ेगा हमको 96, तो 24 पेन बचेगा, जो प्रतिशत में 24 पचे 120
कितना 25% के अप्रॉक्स आएगा, नहीं अप्रॉक्स नहीं, करेक्ट 25% का प्रॉफिट होगा। आई बात समझ में? हाँ, ऑल क्लियर, पक्का लॉक करे? मजा आ रहा है? क्लास को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। ये बहुत उम्मीद से हमने इस सीरीज को शुरू किया है, आप यकीन नहीं करोगे, इस सीरीज को शुरू करने से पहले हमने कितने मेहनत की है इस सीरीज के ऊपर, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ रहा है, कहाँ से अच्छे अच्छे टॉपिक की शुरुआत की है हमने। और ऐसे में आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर नहीं करोगे, तो ये सीरीज़ हम कंप्लीट कैसे कर पाएंगे? आप खुद सोच कर देखो। आप लोग क्या हो, हमारे लिए एक समझिएगा पैरासीटामोल का काम कर रहे हो, ठीक है? हमारा, अगर आपको लगता है कि आपके ग्लूकोन डी हम हैं, तो हमारे ग्लूकोन डी भी आप ही लोग हो, ठीक है? थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा समझ में आएगा। देखो, वो तो आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोग ये कह रहे हो कि सर आपसे बढ़िया सॉल्यूशन कोई नहीं देता, वो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। कभी भी जिस घमंड को सर पे हावी नहीं होने देना है, बस इतना याद रखिए। बाकी ठीक है, अगर आप लोगों को खुशी मिल रही है, हम अगर कर रहे हैं तो ये चीज़ हम करते रहेंगे। हम चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। होली के बाद हम एक रीजनिंग का सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। 112-15 टॉपिक हम ढूंढ चुके हैं, 100 टॉपिक हम ढूंढ चुके हैं, 10-12 टॉपिक और बाकी है जिसको ढूंढना है। और वो पूरा, हर टॉपिक में 5 सवाल होगा रीजनिंग में। अगर मान लीजिए हम 120 टॉपिक ढूंढ दें तो 12-5-60 600 सवाल आग लगा देंगे पूरे रीजनिंग में, ठीक है? हाँ, और ये सारा टॉपिक कहाँ से लाएंगे? इस बुक से ढूंढ कर लेकर आएंगे, ताकि इस बुक की खासियत आपको समझ में आए कि ये किताब कितना बेहतर है, कितना मजेदार बुक है ये, ठीक है? 120 टॉपिक यानी 600-700 सवाल हम यहाँ से लेकर आएंगे, तभी तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, राहुल सर की ये जो बुक है वो कितनी बढ़िया है। इसका नया वर्जन हम बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं। अभी आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन से कोई बुक नहीं खरीदना है, बस होली तक वेट करिए, सब हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, मत लीजिएगा फ्लिपकार्ट अमेजोन से, पुरानी पुरानी किताबें दे देंगे वो आपको। अगर आपको मेरे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट है तो बस होली तक रुक जाइए। होली तक हम अपनी सारी किताबें अपने ही एप्लीकेशन पर, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल पर पब्लिश करेंगे। आप वहां पर बाई नाउ करिएगा, 1 सप्ताह में किताब आपके घर पे पहुंचेगा, ये मेरा वादा है। 20 टेबल का क्रय मूल्य X टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, और इस सौदे में फिर से 25% का लाभ हुआ। अरे भाई, 25% का लाभ का मतलब हुआ 125/100, यानी जहां 5 टेबल खरीद रहे हैं वहां 4 टेबल बेचना होगा, ठीक है? अब देखिएगा कि जो रेशियो आया वो 5:4 का आया, ठीक है? तो पहले जब 5 था तो आप कितना टेबल खरीद रहे थे? 20 टेबल, 20 टेबल ना, 20 टेबल। तो कहेंगे सर 20 की वैल्यू 5। अब जो है, जैसे आप खरीदे 20 टेबल, तो उसको बेचेंगे कितना टेबल, ताकि आपको 4%, ताकि आपको 25% का लाभ। तो बेचेंगे 4 के रेशियो में, खरीदेंगे 5 के अनुपात में सामान, और बेचेंगे, रुपया नहीं, मूल्य नहीं, 5 सामान खरीद कर 4 सामान बेचेंगे, तभी 25% का लाभ होगा। तो 5 खरीदे, शुरू में 20 खरीदे, तो शुरू का तुलना शुरू से और बाद में 4, 5 चक 20, 4 चक 16 टेबल आपको बेचना होगा। मतलब आप खरीद कर लेकर आइएगा, कुछ जो धनराशि होगा, एक निश्चित धनराशि में 20 टेबल, और उसको चिपकाइएगा 16 टेबल, तब जाकर आपको जो प्रॉफिट होगा वो 25% का होगा। तो कितना टेबल खरीदना होगा? 16 टेबल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है। ये रीजनिंग की सबसे शानदार बुक होगी पूरे यूट्यूब पे, ये मेरा वादा है। अभी इसको नया वर्जन इसका लॉन्च होने दीजिए। यहाँ जो दूसरा एडिशन आएगा ना, यहाँ पे लिखा रहेगा सेकेंड एडिशन, वो वाला लीजिएगा, ये मत लीजिए। ये 2023 का है, इसमें हम बहुत चेंजेस करवा रहे हैं इस बार, और इस बार जो बनेगा वो आग लगा देगा, तहलका मचा देगा पूरा यूट्यूब पे, ठीक है। होली में ये बुक हम लॉन्च कर देंगे, प्रॉमिस 100%, ठीक है। तब लीजिएगा, फिर कहिएगा कि क्या क्वालिटी है। इससे मोटी रहेगी वो किताब, लगभग 650 पेज की वो किताब रहेगी। देखिए, बार बार याद दिला रहे हैं कि होली आ रहा है, और होली स्पेशल महा ऑफर सेल, कोई भी बैच, कोई भी कोर्स, कोई भी PDF 60% डिस्काउंट। और इसके लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। ये ऐप हर जगह अवेलेबल है, एंड्रॉयड फ़ोन में, आईफोन में, लैपटॉप में, टैब में, कंप्यूटर में, एंड्रॉयड TV में, सब जगह ये इंस्टॉल हो जाएगा।
जिस जिस टीवी में गूगल क्रोमो खुलता है उसमें भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये ऐप इंस्टॉल करिए। हेल्पलाइन के तौर पर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 6200733858। आप इस पर कॉल या व्हाट्सअप दोनों करिए, आपको पूरी सहायता हमारी टीम करेगी, ठीक है। चलिए टॉपिक नंबर 10, ये बड़ा बढ़िया टॉपिक है, बड़ा शानदार टॉपिक है। शुरू करें। देखिए जी, अगर एक आदमी ने 5 पेंसिल 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदकर 5 पेंसिल 6 रुपए में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है ये। चलिए सवाल बहुत बढ़िया है। आइए क्या कह रहा है माय डियर, समझिएगा। अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि 2 रुपया में 3 सामान खरीदकर 5 रुपए में 8 सामान बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत, तो इस पर एक शानदार ट्रिक यूज करिएगा। रुपया वस्तु, रुपया वस्तु, ऐसे लिखिएगा ध्यान से। अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो ये सबसे शानदार ट्रिक है माय डियर। और इस टाइप के क्वेश्चन आपने काफी सारा बनाया भी होगा कि अगर एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदकर 5 रुपए में 6 पेंसिल बेच दिया तो लाभ और हानि प्रतिशत। तो पहले कितना पेंसिल, पहले रुपया, पहले समझिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर। सवाल कैसे भी क्यों ना लिखा रहे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। पहले रुपया लिखेंगे कि आपने 5 रुपया लगाया तो 6 पेंसिल खरीदा, फिर आपने 5 पेंसिल 6 रुपए में। देखिए सवाल घुमा के पूछा है, सवाल घुमा दिया है, आप मत घूम जाइएगा। ऐसा नहीं कि ना आओ ना देखे ताओ, जैसे था वैसे लिख दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। पहले रुपया लगाइए 5 रुपया में, फिर वस्तु यानी 6 पेंसिल, फिर रुपया, उधर कितना 6 रुपया में कितना पेंसिल बेचा, 5 पेंसिल बेच दिया। रुपया वस्तु और नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना। तो 5 गुने 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा क्रय मूल्य, और 6 गुने 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा विक्रय मूल्य। 25 वाला सामान 36 में बिका है, 25 वाला सामान 36 में बिका है, तो लाभ जो होगा वो 11 का होगा। क्योंकि पहला जो होता है वो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है यानी क्रय मूल्य होता है, और दूसरा वाला जो होता है वो एसपी होता है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होता है। तो 25 वाला 36 में बिका, 11 का लाभ। हमें लाभ नहीं, हमें प्रतिशत लाभ चाहिए। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 अब बटे क्रय मूल्य। ऑब्वियसली लाभ हो रहा है तो नीचे क्रय मूल्य छोटा वाला होगा। 25 चक 100, जो हमें प्रॉफिट मिलना था वो 44% का। देखिए ऊपर जो सवाल था वो घुमा के लिखा हुआ था, लेकिन हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, मड़ोड़ दिया इस चीज को। तो हमें जो प्रॉफिट हुआ वो 44%, 44% का लाभ हमें देखने को मिला है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सब लोग एक बार कहिए सर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, प्रॉपर समझ में आ रहा है, बस तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अगला टॉपिक क्लियर कर पाएंगे। ऑल ओके? हाँ, फॉर्मूला एकदम एडजस्ट होना चाहिए। पहले रुपया लिखिएगा, फिर उसमें कितना वस्तु खरीदा गया, फिर अगला का रुपया लिखिएगा, फिर उसमें कितना वस्तु, रुपया वस्तु, फिर नजदीक का नजदीक के साथ गुना होता है और दूर का दूर के साथ गुना होता है। और पहले जो गुना करके आएगा वो क्रय मूल्य होगा सीपी, और बाद वाला, क्योंकि कोई भी सामान पहले खरीदा जाता है तभी तो बिकेगा, उसको बना के मॉडिफाई करके जो भी हो। तो जो हमें प्रॉफिट देखने को मिला 44% यानी 44% का लाभ देखने को मिला हमें। अगले प्रश्न की बात करें, एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदकर 5 पेंसिल 12 रुपए में बेच दे। फिर से वही, पहले रुपया फिर वस्तु फिर रुपया फिर वस्तु। 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में, तो पहले 25 रुपया लगाया और उसने 1 दर्जन यानी 12 पेंसिल खरीदा, और फिर उसने 12 रुपए की दर से 5 पेंसिल बेच दिया। रुपया वस्तु, उसके बाद नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना। 25 पचे 125,
और 12 गुणे 12 144। अब आप सोचिएगा कि भाई 125 वाला 144 में बिका, गड़बड़ नहीं हुआ कुछ। एक विक्रेता ने 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदा, रुपया वस्तु, फिर 12 रुपए की दर से बेच देता है, रुपया वस्तु। चलिए, तो 125 वाला 144 में बिका, लॉस कहाँ होगा भाई? रुकिएगा, मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऐसे ही जल्दबाजी में नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कितना नंबर सवाल है? 2 नंबर। जस्ट अ सेकेंड, मैं देख लेता हूं कि हो सकता है कि कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हो या कुछ भी। ठीक तो है, चलिए, हम ही खामखा परेशान हो रहे थे। 125 वाला 144 में बिका, लाभ हो गया 25, 20, 45, 19 का प्रतिशत लाभ। हम जो हानि देख लिए थे ना वो कंफ्यूज हो गए। लाभ गुणे 100, लाभ हुआ बटे क्रैमुल, क्रैमुल 125, 25 पचे 125, 25 चक 100, 19 चक 76 बटे 5, 15 पचे 75, 15.2% का लाभ होगा। हम ये जो हानि देख लिए थे ना वो कंफ्यूज हो गया कि हानि कहाँ हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। चलिए, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर, राइट आंसर, नोट करिए। आई बात समझ में? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। 15.2% का प्रॉफिट, 15.2% का लाभ हमें देखने को मिला है, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये बिल्कुल 100% राइट आंसर है। हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अगला सवाल, फिर उसी टाइप का 1-2 सवाल और है। सवाल कह रहा है कि एक विक्रेता 5 रुपए में 8 नग के हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है, ठीक है, और उन्हें 8 रुपए में 5 नग, मतलब नग मतलब कोई नंबर ऑफ काउंटिंग होगा, पीस की बात कर रहा है, ठीक है ना, 8 रुपए में 5 नग के हिसाब से उन्हें बेच देता है, तो रुपया 5 में 8 खरीद कर 8 में 5 के हिसाब से बेच दिया, नज़दीक का नज़दीक, दूर का दूर, तो पहले 5 पचे 25 एंड फिर 8 8 64, 25 वाला 64 में बिका, तो लाभ कितने का मिला? 39 का, क्योंकि 39 5 44 बस, हाँ, प्रतिशत लाभ की बात करें तो लाभ गुणे 100, और लाभ हुआ तो क्रैमुल छोटा 25, 25 चक 100, 39 गुने जो होता है वो 156 होगा, यानी जो हमें प्रॉफिट देखने को मिला वो सीधे 156% का प्रॉफिट देखने को मिला। बढ़े आगे, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 156%। आगे बढ़े, चलिए एक और बेहतरीन सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पर है वो कुछ इस तरीके से कह रहा है कि अनिल ने 12 सेव 50 रुपए में खरीदकर उसे 8 सेव 50 रुपए में बेच दिया। देखिए कुछ नहीं है, खरीदते समय भी 50 रुपया लगा, बेचते समय भी 50 रुपया लगा, मतलब खरीदा भी उसने 50 में, बेचा भी उसने 50 में, तो ये अमाउंट का तो खेल ही नहीं रहा। सीधे सीधे कहिए कि किसी व्यक्ति ने 12 सेव खरीद कर 8 सेव बेच दिया। अरे भाई, क्रैमुल भी सेम है, विक्रयमूल्य भी सेम है, वैसे भी आपस में कट जाएगा, रख के क्या उसका झुंझुन्ना बजाइएगा? यानी सीधे सीधे कहिए कि आपने 12 सेव खरीदा और 8 सेव बेच दिया, पैसा तो जितना गया उतना ही गया, लेकिन आपने बेचा कितना? 8 सेव, तो खरीदे 12 सेव और बेच दिए 8 सेव। हाँ, अगर 12 रुपया में खरीद कर 8 रुपया में बेचते तब हानि, लेकिन 12 सेव खरीद कर 8 सेव बेच रहे, तो लाभ हो गया 4 सेव का, आपको लाभ हो गया 4 सेव का। प्रतिशत लाभ की बात करें, लाभ गुणे 100 बटे क्रैमुल, क्रैमुल जब लाभ हो
तो वैसे भी क्रयमूल्य छोटा, ऐसे भी हम बोले प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे छोटा, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे बड़ा। तो हानि लाभ हो रहा है तो लाभ छोटा, 12 की 8, 8 4 दूनी 8, 50 दूनी 100, यानी जो लाभ हुआ वो 50% का लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ। करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बढ़े आगे, बढ़े आगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोगों को। बस और क्या ही चाहिए कि हम आप लोगों को अच्छे ढंग से समझा पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा स्लेटर पर पांव रखते हैं, सवाल को फटाफट निकालते हैं। कह रहे राम ने 20 रुपए में 5 केले खरीदकर उन्हें 3 रुपए में दरके। अरे भाई रुपया वस्तु 20 में 5 खरीदकर 3 केला बेच दिया 15, 3 के दर से 15 यानी 3 के हिसाब से 15। नजदीक का नजदीक, दूर का दूर से गुना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 20 गुने 15 और इधर लिख दो 5 गुने 3, कट जाएगा भाई तो काट दीजिए, 5 या 15, 3 से 3 यानी अच्छा ये छोड़िए, शॉर्टकट हम बताते। 20 रुपए में 5 केला खरीदा, क्रयमूल्य बताइए। इससे बढ़िया तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ये फालतू में हम लोग दिमाग लगाए। 20 रुपए में 5 केला तो 20 बटे 5, 4 रुपया प्रति केला। यस या नो? हम तो खामा खा परेशान हो रहे थे, ट्रिक पे जा रहे थे। राम ने 20 रुपए में 5 केला तो 5 20, 4 रुपए प्रति केला, क्रयमूल्य। विक्रय मूल्य की बात करें उसने 3 की दर से 15 रुपए में, ओहो केला 3 था ना, पहले 15 लिखना चाहिए था, फिर हमको 3 लिखना चाहिए, तभी गड़बड़ हुआ। 15 रुपए में 3 केला तो 5 रुपए प्रति केला। तो भाई केला जो है वो खरीदा गया 4 में, बेचा गया 5 में, तो एक केले पर जो लाभ हो गया वो 1 रुपया का हुआ। हमें चाहिए प्रतिशत लाभ, लाभ गुणे 100 बटे क्रयमूल्य, क्रयमूल्य छोटा है 4 है, 25% का प्रॉफिट देखने को मिला। उस पर भी बनाइएगा तो बन जाएगा रुपया, 20 रुपया में 5 केला खरीद कर, रुपया वस्तु फिर रुपया 15 है ना, 15 रुपये में 3 केला, ठीक। नजदीक का नजदीक, दूर का दूर, 20 तिया 60 बराबर 15 तिया 75, 15 चक 60, 15 75, 4 वाला 5 में बिका, 1 का लाभ, प्रतिशत लाभ 25%। करके देखिएगा, हो जाएगा, ठीक है। ऑल क्लियर, लॉक करें, आगे बढ़े हम लोग। हाँ चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, देखते चलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और सवाल आपके फोन के स्क्रीन पर क्या कह रहा है, 10 दर्जन चॉकलेट को 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा जाता है और 2 रुपए प्रति पीस की दर से बेचा जाता है। व्यापारी को 50 रुपया किराए पर खर्च लगता है, मतलब खरीद कर लाते समय। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। पूरा क्रयमूल्य देखिए भाई, कितना खर्चा हुआ खरीदने पर। 10 दर्जन चॉकलेट खरीदा, 10 रुपए प्रति दर्जन, 10 गुणे 10 प्लस चॉकलेट जब खरीदा होगा तो गोडाउन से दुकान पर लाने में 50 रुपए का किराया लग रहा है, प्लस 50, 10 गुणे 10 100, 100 प्लस 50 150 रुपया, क्रयमूल्य 150। विक्रय मूल्य की बात करें भाई सिंपल बात है कि उसने 10 दर्जन खरीदा तो 10 दर्जन बेचेगा, तो 10 गुणे 12, क्योंकि एक दर्जन में 12 सामान होता है, 12 चॉकलेट होता है। अब वो पर चॉकलेट कैसे बेच रहा है, 2 रुपए प्रति चॉकलेट कैसे, मल्टीप्लाई बाई 2। सिंपल बात है भाई, 10 दर्जन को पहले संख्या में बदलिएगा ना, 12 से गुना, 120 चॉकलेट, और 120 चॉकलेट को 2 रुपए के हिसाब से बेचा 240 रुपये। तो खरीदा 150 में, बेचा 240 में, लाभ का जो मैटर आया वो 150 वाला 240 हो गया, 90 रुपये का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ का जो मैटर आ रहा है, लाभ गुणे 100 बटे क्रयमूल्य, क्रयमूल्य किधर है भाई, क्रयमूल्य 150, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 30 तिया 90, 30 दूनी 60%, यानी जो प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा, प्रतिशत में जो मान आएगा लाभ का, वो आएगा 60%। बोलो ऑल क्लियर, बढ़े आगे।
चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रख दें हम लोग, पक्का? आइए बनाइए फिर। सवाल कह रहा है कि एक चॉकलेट ने 1 रुपये में, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 संतरे और 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे और उनको 20% लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचना चाहिए होगा? ओहो, एक कितना 20% का लाभ। 1 रुपया में 3 संतरा के हिसाब से 1 दर्जन यहाँ खरीदा और 1 रुपया में 2 संतरा के हिसाब से 1 दर्जन वहां खरीदा। कह रहा 20% लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को, प्रत्येक दर्जन मतलब 1 दर्जन उधर 1 दर्जन उधर, हालांकि क्लियर लिखना चाहिए था कि 2 दर्जन खरीदा। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 संतरे और 1 रुपये में 2 संतरे की दर से 2 दर्जन मतलब सामान खरीदा होगा। तो क्रयमूल्य की बात करें, क्रयमूल्य की बात करें, टोटल क्रयमूल्य समझिएगा। 1 रुपया में 3 संतरा तो 2 रुपया में 6, 3 रुपया में 9, 4 रुपये में 12, क्योंकि जब भी खरीदेगा तो दर्जन के हिसाब से बात कर रहा है। तो 1 रुपया लेकर जाइएगा तो 3 संतरा देगा, तो 2 रुपया लेकर जाइएगा तो 6 गो, 4 रुपया लेकर जाइएगा, ठीक है। 1 रुपया में 3 संतरा तो 12 संतरा खरीदेगा, प्लस 1 रुपया में 2 संतरा तो 1 रुपये में 2 संतरा तो 12 संतरा यानी 1 दर्जन, तो 1 दर्जन यहाँ 1 दर्जन वहाँ, 4 रुपया यहाँ लगा, 6 रुपया उधर लगा, तो 10 रुपया लगा 2 दर्जन का, ठीक है ना। क्रयमूल्य प्रति दर्जन की बात करें, प्रति दर्जन सिंपल बात है भाई। अगर 2 दर्जन में, क्योंकि 1 दर्जन यहाँ है 12 केला 12 केला, तो 2 दर्जन में 10 रुपया, तो 1 दर्जन में 5 रुपया प्रति दर्जन। अब क्या कह रहे हैं आपकी प्रति दर्जन 20% लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचना चाहिए? विक्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य प्रति दर्जन क्या है? 5 रुपया, और विक्रय मूल्य 20% के लाभ पर बेचना चाहते हैं तो 120/100, 5 बार में 6 बार में 5 से 5 खत्म, यानी अगर आपको 20 रुपया 20% का लाभ चाहिए तो 6 रुपये प्रति दर्जन बेचिए। क्लियर है? ये तो ऐसा सवाल था जिसको हम मौखिक भी बता सकते थे, लेकिन बात ये है कि भाई आप लोगों को भी तो समझने आना चाहिए, सिर्फ हमारे बताने से थोड़ा ही ना कुछ हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी को नींद आ रहा है, क्या बात है बताओ। सुरेंद्र 3 किलोग्राम आम को 21 रुपये में खरीदता है और 5 किलोग्राम को 50 रुपये में खरीदता है और 102 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना किलोग्राम आम बेचना होगा? क्या बात है भाई। है उम्मीद? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। सुरेंद्र कह रहा है 3 किलोग्राम 21 रुपये में खरीदता है, समझ रहे हैं ना। तो क्रयमूल्य की अगर बात करें तो 21 रुपया में अगर 3 किलोग्राम खरीदा तो इधर हो गया 7 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। और 5 किलोग्राम 50 रुपये में 50 रुपये में 5 किलोग्राम तो 10 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया, यही हो ना। सुरेंद्र ने 3 किलोग्राम आम 21 रुपया में और 5 किलोग्राम को 50 रुपये में बेचता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्रय मूल्य है भाई। क्रय मूल्य 7 रुपये प्रति किलोग्राम, विक्रय मूल्य 50 रुपये में 5 किलोग्राम, 10 रुपये प्रति किलोग्राम। तो उसको जो लाभ है बाबू, वो लाभ है, खरीद रहा है 5, 7 में बेच रहा है 10 में, 3 रुपया प्रति किलोग्राम। अब कह रहा है कि 102 रुपया लाभ अर्जित करने के लिए, 102 रुपया कमाने के लिए, 102 रुपया कमाने के लिए, सवाल सिंपल वे में कह रहा है कि 102 रुपया लाभ अर्जित करने के लिए
उसे कितना किलोग्राम आम बेचना होगा। तो भाई 102 रुपया कमाना है और 1 किलो में 3 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 से भाग दे दीजिए, 30 तिया 90, 3 चक 12, 34 केजी आम बेचेगा ना। देखिए कैसे, समझिए मेरी बात, 34 किलो आम बेचेगा और 1 किलो में लाभ 3 रुपया है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 102। तो वही तो कह रहा है कि 102 रुपया का लाभ कमाने के लिए उसको कुल 34 केजी आम बेचना होगा। फिलहाल एक और टाइप हम करने वाले थे, लेकिन आप लोगों की एनर्जी जो है वो थोड़ी सुस्त सी पड़ गई है। कोई बात नहीं, इतना कवर करके आइए। टोटल हम लोग 10 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज जो था वो बेईमान दुकानदार वाला था। एक बेईमान दुकानदार क्रैमुल पर बेचने का दावा करता है, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का प्रयोग करता है, पर आप लोगों ने आज के क्लास को मिस कर दिया। कल इसके ऊपर मैराथन लगाएंगे, मतलब अगले दिन, कल तो हो सकता है 40 दिन 40 मैराथन वाला चले, रात 9 बजे तैयार रहिएगा। ओके, फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, कल मुलाकात होगी। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।